नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 295 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, जाके देख सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर जरूर कर दें। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। पौधों में लचीलापन कोलेकाइमा ऊतक के कारण होता है। पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है? कोलेनकेकाइमा ऊतक के कारण होता है। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक 31 होता है। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 31। अनिश्चितता का सिद्धांत वर्नर हाइजेनबर्ग द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया? वर्नर हाइजेनबर्ग ने। नील विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ था। नील विद्रोह कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल में। इथियोपिया की राजधानी एडिस अबाबा है। इथियोपिया की राजधानी कहाँ है? एडिस अबाबा। बैंक रो अटैक शब्द वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। बैक रो अटैक क्या है? यह शब्द किस खेल से संबंधित है? बैक रो अटैक यह जो है वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक है, जो कब हुआ? 2016 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक है, जो 2016 में लड़ी और कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो में। बोधिसत्व बौद्ध धर्म से संबंधित है। बोधिसत्व किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। खेरा सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। खेरा सत्याग्रह कहाँ हुआ? गुजरात में। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। हैट्रिक शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित है। हैट्रिक शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। नहीं कहते हैट्रिक छक्का, वही क्रिकेट से संबंधित है। पागलपंथी सत्याग्रह बंगाल में हुआ था। पागलपंथी कहाँ हुआ जी? सत्याग्रह बंगाल में हुआ। एक पागलपंथी फिल्म भी है। पागलपंथी सत्याग्रह बंगाल में हुआ। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार 1963 में लाया गया था। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? पहली बार 1963 में लाया गया। SLR का फुल फॉर्म क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। SLR का फुल फॉर्म क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है। बृहद संहिता पुस्तक 12 मिहिर द्वारा लिखी गई है। बृहद संहिता कौन लिखा है? 12 मिहिर। किसान सभा आंदोलन बिहार में प्रारंभ हुआ था। किसान सभा आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? बिहार में। पबना किसान विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ था। पबना किसान विद्रोह कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल में।
फॉल्स स्टार्ट शब्द एथलेटिक्स खेल से संबंधित है। फॉल्स स्टार्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स से संबंधित है। भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान हैदराबाद में स्थित है। भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। सुल्तान आजलन शाह कप हॉकी से संबंधित है। सुल्तान आजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी खेल से। कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक कहलाता है। कबीर की रचनाओं का संकलन क्या कहलाता है? बीजक। रंगपुर विद्रोह 1783 में हुआ था। रंगपुर विद्रोह कब हुआ? 1783 में। मार्तंड सूर्य मंदिर कश्मीर राज्य में स्थित है। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कश्मीर राज्य में। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान में है। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? पाकिस्तान में। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ मोलास्का है। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ क्या है? मोलास्का। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुआ? 1992 में। आमिर तैमूर ने 1938 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। आमिर तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? 1938 में। सुनील छेत्री फुटबॉल खेल से संबंधित है। सुनील छेत्री है दोस्तों, ये किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। लाहौर सत्र 1929 में आयोजित हुआ था। लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ? 1929 में। सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम दक्षिण अमेरिका में है, अफ्रीका में है। सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। भारत में राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार करता है। भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? वित्त मंत्रालय। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी महेश भूपति है। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? महेश भूपति। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के सदस्य नियुक्त होने वाला प्रथम भारतीय कौन है? दोराबजी टाटा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? दोराबजी टाटा है। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम महासचिव डॉक्टर AG नोएरेन बने थे। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम महासचिव डॉक्टर AG नोएरेन बने थे। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम महासचिव कौन बने थे? डॉक्टर AG नोएरेन। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी है, जो 2000 में सिडनी में हुआ था ये ओलंपिक, और 2000 ईस्वी में। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। पहले ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन वर्ष 1960 में रोम में किया गया था। जो रोम है ये इटली में हुआ था, रोम देश है और इटली में हुआ था। यहाँ पे इटली देश है, रोम है। पहले ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन वर्ष 1960 में कहाँ पे हुआ था? रोम में हुआ था। इंग्लैंड के WG ग्रेस
को आधुनिक क्रिकेट का जनक माना जाता है? इंग्लैंड के WG ग्रेस को आधुनिक क्रिकेट का जनक माना जाता है। एक दिवसीय क्रिकेट का जनक ऑस्ट्रेलिया के कैरी पेकर को माना जाता है। एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किसको माना जाता है? ऑस्ट्रेलिया के कैरी पेकर को माना जाता है। T20 प्रारूप में भारतीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान वीरेंद्र सहवाग थे। T20 प्रारूप में भारतीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? वीरेंद्र सहवाग थे। रणजी ट्रॉफी का शुरुआत 1934 से 35 में हुआ था। रणजी ट्रॉफी का शुरुआत कब हुआ? 1934 से 35 में। प्रथम रणजी ट्रॉफी विजेता टीम मुंबई है। प्रथम रणजी ट्रॉफी विजेता कौन है? मुंबई। हॉकी का पहला विश्व कप वर्ष 1971 में बार्सिलोना में आयोजित किया गया था। हॉकी का पहला विश्व कप वर्ष 1971 में बार्सिलोना जो स्पेन में आयोजित किया गया था। भारत में प्रथम हॉकी क्लब की स्थापना 1985 से 86 में कलकत्ता में हुआ था। भारत में प्रथम हॉकी क्लब का स्थापना 1885 से 86 में हुआ था। भारत में प्रथम हॉकी क्लब का स्थापना कब हुआ? 1885 से 86 में। और कहाँ पे? कोलकाता में हुआ। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला मुक्केबाज MC मैरी कॉम 2012 में जो लंदन में हुआ। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला मुक्केबाज MC मैरी कॉम है। कलकत्ता में भारतीय फुटबॉल का घर कहा जाता है। भारतीय फुटबॉल का घर कहाँ कहते हैं? कलकत्ता को। भारत में फुटबॉल का सबसे पुरानी चैंपियनशिप डुरंड कप है। भारत में फुटबॉल का सबसे पुरानी चैंपियनशिप कौन है? डुरंड कप है। भारत को शतरंज का जनक माना जाता है। किस देश को शतरंज का जनक माना जाता है? भारत को। एथलेटिक्स को खेलों की रानी कहा जाता है। एथलेटिक्स को खेलों की रानी कहा जाता है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी। नेतरहाटा विद्यालय झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है। नेतरहाटा विद्यालय झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है। भारतीय ओलंपिक संघ का संगठन वर्ष 1927 में हुआ था। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब हुआ? 1927 में। नयर सिंचाई परियोजना केरल में स्थित है। नयर सिंचाई परियोजना कहाँ है? केरल में है। असम का राज्य पशु एक सींग वाला गेंडा है। असम का राज्य पशु कौन है? एक सींग वाला गेंडा। ताप षड्यंत्र नामरूप असम में है। ताप षड्यंत्र नामरूप कहाँ है? असम में है। सबसे बड़ा ग्रीन वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। सबसे बड़ा ग्रीन वन कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। सॉरी फ्रेंड, सबसे बड़ा यहाँ पे ग्रीन नहीं है, ग्रान वन है। सबसे बड़ा ग्रान वन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। सबसे बड़ा ग्रान वन पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट, भारत में शुष्क खेती की सबसे प्रमुख फसल बाजरा है। भारत में शुष्क खेती की सबसे प्रमुख फसल क्या है? बाजरा है। शिवनाथ
महानदी की सहायक नदी है। शिवनाथ महानदी की सहायक नदी है। भीम परियोजना पावना नदी पर महाराष्ट्र में है। भीम परियोजना पावना नदी पर महाराष्ट्र में है। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश में है। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश में है। अमृतधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में है। अमृतधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में है। बोरी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। बोरी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है। नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? मेघालय में है। शालीमार बाग उद्यान श्रीनगर में स्थित है। शालीमार बाग उद्यान कहाँ है? श्रीनगर में है। पडपुर शहर भीमा नदी के किनारे स्थित है। पडपुर शहर भीमा नदी के किनारे स्थित है। रामा गुंडम ताप बिजली संयंत्र आंध्र प्रदेश में स्थित है। रामा गुंडम ताप बिजली संयंत्र कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। प्रसिद्ध ब्रॉडवे न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। प्रसिद्ध ब्रॉडवे कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। समुद्री तूफान को जापानी भाषा में सुनामी बोलते हैं। समुद्री तूफान को जापानी भाषा में क्या बोलते हैं? सुनामी। नोमपने मेकांग नदी के किनारे स्थित है। नोमपने मेकांग नदी के किनारे स्थित है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किया जाने वाला अन्न जौ है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किया जाने वाला अन्न कौन है? मतलब खाने वाला चीज जौ मानव पहले खाया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में है। ऋग्वेद काल में बहु प्रतित्व विवाह प्रचलन नहीं होता। ऋग्वेद काल में बहु प्रतित्व विवाह प्रचलन में नहीं था। महर्षि परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया को हुआ था। महर्षि परशुराम का जन्म कब हुआ? अक्षय तृतीया को। उपनिषद को दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। उपनिषद को दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। वसुदेव कृष्ण वृन्नी कुल से संबंधित है। वसुदेव कृष्ण किस कुल से संबंधित है? वृन्नी कुल से। वसुदेव कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। वसुदेव कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल है। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल है, जो 2012 में लंदन में हुआ था ये ओलंपिक। यूनानी लेखकों ने कृष्ण को हेराक्लिस, सॉरी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। यूनानी लेखकों ने कृष्ण को हेराक्लिस कहा था। क्या कहा? हेराक्लिस। ऋग्वेद में शिव का नाम रुद्र था। ऋग्वेद में शिव का नाम क्या था? रुद्र। भागवत धर्म में कृष्ण की पूजा की जाती है। भागवत धर्म में कृष्ण की पूजा की जाती है। अवंतिका मध्य प्रदेश में उज्जैन नगर का प्राचीन नाम है। अवंतिका मध्य प्रदेश में उज्जैन नगर का प्राचीन नाम है। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तक्षशिला। मगध साम्राज्य का उदय 6वीं शताब्दी
ईसा पूर्व में हुआ था? मगध साम्राज्य का उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक किसको मानते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को। विक्रम एवं शक संवत में 135 वर्ष का अंतर है। विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? 135। खंडगिरी जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। खंडगिरी किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन गुफाओं के लिए। बहमनी राज्य में तरफ प्रांत को कहा जाता था। बहमनी राज्य में तरफ किसको कहते थे? प्रांत को।